एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। ईशान पढ़ने में तो तेज था, लेकिन उसे लिखने और अपना होमवर्क पूरा करने से बहुत चिढ़ थी। वह हमेशा सोचता, काश कोई ऐसी चीज होती जो मेरा सारा काम अपने आप कर देती। एक रहस्यमयी भेंट। एक दिन ईशान को जंगल के रास्ते में एक पुरानी चमकती हुई नीली कलम मिली। जैसे ही उसने उस कलम को हाथ में लिया, कलम से एक आवाज आई, मैं एक जादुई कलम हूं। तुम जो भी काम मुझसे शुरू करोगे, मैं उसे पलक झपकते ही पूरा कर दूंगी। लेकिन याद रखना, जो मेहनत तुम नहीं करोगे उसका अनुभव तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ईशान खुशी से झूम उठा। उसने घर जाकर गणित का कठिन होमवर्क शुरू किया और जैसे ही एक लाइन लिखी, कलम अपने आप चलने लगी और देखते ही देखते सारा काम खत्म हो गया। अब ईशान के पास खेलने के लिए ढेर सारा समय था। आलस का जाल। धीरे धीरे ईशान पूरी तरह उस कलम पर निर्भर हो गया। उसने पढ़ना और अभ्यास करना छोड़ दिया। जब भी परीक्षा आती, वह जादुई कलम से सब लिखवा लेता और अव्वल आता। गांव में सब उसकी तारीफ करते, पर ईशान अंदर से खोखला महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं आता था। एक दिन राज्य स्तर पर एक भाषण और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ईशान ने सोचा कि वह जादुई कलम की मदद से वहां भी जीत जाएगा। जब जादू ने साथ छोड़ दिया, प्रतियोगिता के दिन जैसे ही ईशान मंच पर बैठा और लिखने की कोशिश की, कलम से स्याही की जगह काला धुआं निकलने लगा। कलम ने काम करना बंद कर दिया था। ईशान को समझ नहीं आया कि क्या करे। बिना अभ्यास के उसका दिमाग खाली था और हाथ कांप रहे थे। तभी कलम पर एक संदेश उभरा, जादू केवल शुरुआत दे सकता है, सफलता नहीं। तुमने अभ्यास का समय खो दिया, अब तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है। ईशान प्रतियोगिता हार गया। सब लोग हैरान थे कि होशियार ईशान कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि आहा आहा कि शॉर्टकट के चक्कर में उसने सीखने का कीमती समय गंवा दिया। एक नई शुरुआत। उस रात ईशान ने जादुई कलम को वापस वहीं रख दिया जहां वह मिली थी। उसने समझ लिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा हुनर है। दूसरों की मदद या जादू से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। अगले दिन से ईशान ने खुद अपनी साधारण कलम से अभ्यास करना शुरू किया। अब वह पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि इस बार उसकी चमक उसकी अपनी मेहनत की थी।